आइए आज की इस सच्ची और निहायत जज्बाती कहानी के तज्जिए में चलते हैं। ये तज्जिया एक ऐसी सूरत-हाल पर मबनी है जो हम में से किसी को भी गहरी सोच में डाल सकती है। कहानी है शांति मेडिकल सेंटर की, जो एक छोटा लेकिन बेहद मसरूफ अस्पताल है, जहां रात की खामोशी में जज्बात, हदूद और रिश्तों की एक ऐसी कशमकश जन्म लेती है जो किसी की भी जिंदगी बदल कर रख दे। सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई बिल्कुल सही इंसान जिंदगी में तो आए लेकिन वक्त बिल्कुल गलत हो। ये एक ऐसी सूरत-हाल है जिसका तस्वुर ही इंसान को हिला देता है। आज के इस सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि जज्बात की शिद्दत और वक्त की तल्ख हकीकत के दरमियान तवाज़न आखिर कैसे कायम किया जाता है। कहानी के इख्तिताम तक इसका जवाब बहुत खूबसूरती से वाज़े हो जाएगा। शुरुआत होती है हॉस्पिटल की इन नाइट शिफ्ट से, जहां वार्ड्स में गहरी खामोशी होती है, और जैसा कि अक्सर होता है, इसी खामोशी में कुछ अनकहे राब्ते जन्म लेते हैं। हमारे इस तज्ज़िये के जो मरकज़ी किरदार हैं, इनमें एक बहुत ही वाज़े, बिल्कुल क्लियर तज़ाद है। एक तरफ नर्स परिया हैं, 28 साल उम्र, पिछले 3 साल से इस अस्पताल में काम कर रही हैं, सिंगल हैं और अपने उसूलों पर सख्ती से कायम रहने वाली एक पुरकशिश शख्सियत। दूसरी तरफ डॉक्टर अजय शर्मा, 35 साला सीनियर डॉक्टर, शादीशुदा और एक बच्चे के वालिद। उनकी शख्सियत बहुत पुरएतमाद है और उनकी भारी आवाज़ का अस्पताल के अमले पर खासा रौब है। और हकीकत में यही तज़ाद इस पूरी कहानी की बुनियाद बनता है। बात शुरू होती है एक आम सी रात से। करीब 11:40 हो रहे थे। वार्ड में बिल्कुल खामोशी थी। डॉक्टर अजय अपना राउंड मुकम्मल करके नर्सिंग स्टेशन पर आते हैं, प्रिया के करीब बैठते हैं और बड़ी धीमी आवाज़ में कहते हैं, प्रिया, आज तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें पता है, तुम्हारे हाथ इतने नर्म हैं कि जब तुम इंजेक्शन लगाती हो तो मरीज अपना दर्द भूल जाते हैं। अब देखें, ये पहला मौका था जब प्रोफेशनल माहौल में एक ऐसी गैर मामूली और थोड़ी सी जज्बाती गुफ्तगू हुई। और इस बात पर प्रिया का जवाब, वो मुस्कुराती हैं और बहुत ही एहतराम से कहती हैं, शायद इसलिए क्योंकि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और एक अच्छे इंसान भी। बज़ाहिर देखा जाए तो इस छोटी सी बात में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन इसने हवा में एक अनकहा वादा और एक नया एहसास ज़रूर पैदा कर दिया। यहाँ से एक अनोखी कुर्बत की बुनियाद पड़ चुकी थी। और ये तो सिर्फ आगाज था। वक्त के साथ ये ताल्लुक किसी ऐलान के बगैर बड़ी खामोशी और नज़ाकत के साथ परवान चढ़ने लगा। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, कभी ब्रेक रूम में चाय पीते हुए तो कभी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करते हुए नजरें मिलीं। फिर एक सर्द शाम अस्पताल की छत पर, हवाएं ठंडी थीं, डॉक्टर अजय ने अपनी जैकेट उतारकर प्रिया के कांधों पर रख दी। खैर, इस लम्हे में उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने खानदान की कश्मकश, जिंदगी के बोझ और बहुत सी ज़ाती कहानियां शेयर की। इस रात दोनों ने एक दूसरे के दिल का हाल सुना, जिसने उन्हें जज्बाती तौर पर और भी करीब कर दिया। इसी बातचीत के दौरान जब प्रिया के अकेलेपन का जिक्र आया, तो डॉक्टर अजय ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरी सूरत हाल को बिल्कुल उरूज पे पहुंचा दिया। उन्होंने कहा, शायद सही इंसान बिल्कुल तुम्हारे सामने हो, लेकिन तुम उसे देख नहीं रही हो। ये वो जुमला था जिसने पूरी रात प्रिया को चैन से सोने नहीं दिया। लेकिन खामोश जज्बात को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? एक वक्त आता है जब उन्हें हकीकत की ठोस दीवार से टकराना ही पड़ता है। अगले कुछ महीनों का सफ़र बहुत तेज़ी से तय हुआ। हंगामी हालात ने उन्हें और भी करीब कर दिया। कभी रात भर किसी बुजुर्ग खातून की देखभाल में जागना, तो कभी किसी बड़े मेडिकल कैंप में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना। फिर एक बड़े एक्सीडेंट के केस में दोनों ने हफ्तों तक मिलकर काम किया। इन मुश्किल और स्ट्रेस भरे हालात में एक दूसरे का साथ उनकी जज्बाती वाबस्तगी को और भी मजबूत कर चुका था। और फिर वो वक्त आ गया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। मेडिकल कैंप के बाद डॉक्टर अजय ने आखिरकार अपने जज्बात का इजहार कर दिया। उनका कहना था, तुम मेरी जिंदगी में बहुत अहम हो गई हो। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये एक इंतहाई नाजुक मोड़ था। अजय ने कन्फेशन तो किया, लेकिन साथ ही अपनी हुदूद और शादीशुदा होने की हकीकत को भी माना। इस बात ने परिया को एक शदीद उलझन में डाल दिया। और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का असल इम्तिहान। उसूल और मोहब्बत के दरमियान एक ऐसी कश्मकश जहाँ कोई एक रास्ता चुनना बहुत मुश्किल होता है। एक रात लगातार इमरजेंसी ट्रॉमा केसेस में जागने के बाद शदीद थकावट और स्ट्रेस से डॉक्टर अजय बेहोश हो गए।
अब चूंकि अजय की अहलिया शहर से बाहर थीं, तो प्रिया ने अकेले ही उनकी देखभाल की। प्रिया का ये खलूस, ये ख्याल रखना, इसने अजय को जज्बाती तौर पर प्रिया पर और भी डिपेंडेंट कर दिया। और सच पूछे तो जब वो होश में आए, तो इसी इन्हिसारी ने उन्हें एक बहुत ही खुदगर्जाना पेशकश करने पर मजबूर कर दिया। ये वो मकाम है जहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिए, दो अलग सोचें आपस में टकराती हैं। एक तरफ डॉक्टर अजय की पेशकश थी, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ और सिर्फ एहसासात पर मबनी हो, जिसका कोई लेबल ना हो, कोई प्रेशर ना हो, ताकि उनका अपना ख़ानदान भी महफूज रहे। लेकिन दूसरी तरफ नर्स प्रिया ने अपनी बाउंड्री बिल्कुल वाजे कर दी। उन्होंने किसी की ज़िंदगी में दूसरे नंबर पर रहने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें मुकम्मल इज्जत और कमिटमेंट चाहिए थी। हकीकत में यही इस तज्जिए का सबसे बड़ा सबक है कि अपने उसूलों पर कायम कैसे रहा जाता है। इस पेशकश पर प्रिया का जवाब बहुत ही दो टोक और मजबूत था। उन्होंने कहा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो किसी की दूसरी बनकर रहे। मैं या तो पूरी तरह से किसी की हूं या बिल्कुल नहीं। बस इस एक जुमले ने एक ऐसी मजबूत हद कायम कर दी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। प्रिया ने मोहब्बत के बजाय अपनी इज्जत नफ्स का इंतखाब किया। इस सख्त फैसले के बाद जाहिर है चीज़ें वैसी तो नहीं रह सकती थीं। हकीकत की दुनिया में ऐसी क़ुर्बतों के नतीजे हमेशा आसान नहीं होते। वाक़यात बड़ी तेज़ी से बिखरना शुरू हुए। जब अजय की अहलिया को इन दोनों की कुर्बत की भनक पड़ी, तो उन्होंने अस्पताल आकर एक अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। इस दबाव में आकर डॉक्टर अजय ने आखिरकार अपने ख़ानदान के साथ रहने का फ़ैसला किया। और इसका नतीजा क्या निकला? प्रिया, जिनका दिल पूरी तरह टूट चुका था, उन्होंने अस्पताल से इस्तीफ़ा दे दिया और वहाँ से हमेशा के लिए चली गईं। ये अलैदगी बहुत तकलीफ़देह ज़रूर थी, लेकिन इस वक्त के हालात को देखते हुए शायद बहुत ज़रूरी थी। लेकिन ठहरिए, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वक्त, जैसे कहते हैं ना, सच में सबसे बड़ा मरहम होता है। पूरे 2 साल का अरसा गुजर चुका है। हालात और चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। प्रिया अब एक नए बड़े अस्पताल में सीनियर नर्स हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि वो अब शादीशुदा हैं और उनके शौहर एक बहुत ही ख्याल रखने वाले, एहतराम करने वाले इंसान हैं। प्रिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और सच में खुश हैं। और फिर एक दिन अचानक प्रिया के नए अस्पताल में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान इन दोनों का दोबारा आमना सामना होता है। ये मुलाकात बिल्कुल गैर मुतवक्का थी, लेकिन इस बार इस मुलाकात में माजी का कोई दबाव, कोई ड्रामा या कोई कड़वाहट नहीं थी। ये बस दो पुराने दोस्तों की मुलाकात थी, जिन्होंने एक साथ चाय पीते हुए पुरानी यादें ताज़ा की। ये लम्हा उस बात की बेहतरीन मिसाल है जो प्रिया ने इस मुलाकात के बाद सोची। उनके अल्फाज थे, अगर इस रात बात आगे बढ़ जाती तो शायद आज हमारे दिलों में सिर्फ पछतावा होता, लेकिन आज हमारे पास प्यार भरी यादें हैं, वो भी बिना किसी निदामत के। दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। ये साबित करता है कि अपनी हदें तय करने से वक्ती तकलीफ तो होती है, लेकिन यही चीज़ इंसान को उम्र भर के पछतावे से बचा लेती है। आखिर में आकर हम ये कह सकते हैं कि मोहब्बत के लिए सिर्फ दिल का धड़कना काफ़ी नहीं, इसके लिए एक पुख्ता समझबूझ की भी ज़रूरत होती है। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है कि इंसान की वो कौन सी हुदूद हैं जो उसके मुस्तक़बिल के सुकून की हिफाजत करती हैं। आज के इस तज्ज़िये से हमें यही पता चलता है कि बाज़ाहिर मुश्किल और सख्त नज़र आने वाले फ़ैसले दरअसल हमारे बेहतरीन मफाद में हो सकते हैं। जानने और समझने का ये खूबसूरत सफ़र इसी तरह जारी रहना चाहिए।